पेपर लीक हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को टेलीग्राम के ऊपर मत थोप दीजिए। अरे हमारी सरकार में तो पेपर लीक होकर दोबारा होता है। कम से कम लिस्ट तो नहीं जाती है कि अखिलेश भैया की लिस्ट है, पेपर लीक होने के बाद भी भर्ती हो जानी चाहिए। सरकार किसी की भी रही हो, स्टूडेंट आज की डेट में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसी नेता का बच्चा मर जाता है, कितना छाती पीटते हैं सभी नेता मिलके, और सब उसके घर जाते हैं। जो बच्चे मरे हैं तो उनके घर कोई गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में, आपके साथ शिल्पी जायसवाल। जैसा कि आज 18 जून है और सभी को जहां तक याद होगा कि 21 जून की जो तारीख है वो आने वाली। 21 जून वैसे तो एक और भी घटना है, लेकिन सबसे बड़ी उस दिन घटना है वो नीट का पेपर जो फिर से होने वाला है। अभी तक हो रहा था कि 18 तारीख को होने वाला है, मतलब आज, लेकिन अब जो तारीख है वो बढ़ गई है, वो 21 जून हो गई। लेकिन उससे पहले सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर बैन लगा दिया है। उन्होंने टेलीग्राम को बंद कर दिया है सिर्फ इसलिए कि नीट परीक्षाओं में शायद नकल ना हो, ऐसा उनका मानना है। लेकिन मसला ये नहीं, मसला ये है कि 24 जून को इसकी पेशी होनी, इसकी सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होनी। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि 21 जून को पेपर होना और 24 जून को पेशी, ये माजरा क्या है आखिर में? हम जनता से बात करेंगे इस पर कि आखिर में ये जो देखी जा रही है ड्यूरिंग देखी जा रही है, वो ड्यूरिंग इतनी लंबी चौड़ी क्यों है? आइए बात करते हैं जनता से। सर, जिस तरह से 21 जून को पेपर होने वाला है नीट का, फिर से अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद अब 21 जून को होने वाला है। आज के दिन होने वाला था 18 जून को, बट अब 21 जून को हो रहा है। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ऐप को बंद कर दिया गया है। पहली बात तो क्यों बंद कर दिया गया, दूसरी बात बंद कर दिया गया, उसकी जो कार्रवाई हो रही है, उसकी जो पेशी हो रही है वो 24 जून को। तो सवाल सीधा सा आपको समझ में आ गया होगा कि 21 जून को पेपर और 24 जून को पेशी का क्या मतलब है। सीधा सा मतलब है भैया, ये सरकार परीक्षा कराना ही नहीं चाहती है। ये सरकार अगर परीक्षा कराना चाहती तो ये पेपर लीक नहीं कराती। पेपर लीक कराने का मतलब है परीक्षा कराना नहीं चाहती है, लोगों को घुमा रही है। लोगों को एक जैसे सर्कस नहीं दिखाता है, मदारी और उल्टी सीधी हरकतें करके दिखाता है, वही हरकतें सरकार। क्या आप कहना चाहते हैं कि भाजपा मदारी और बंदी? बिल्कुल ये मोदी जी मदारी है। मोदी जी मदारी वाले काम कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, इधर उधर भटका रहे हैं। और मेरे देश का युवा सारा भटक के आज सुसाइड कर दे रहा है। उनके घर परिवार वालों से जाके पूछिए उनकी घर की क्या स्थिति है। आपके ही घर का कोई व्यक्ति होता पेपर में, वो ऐसे सुसाइड कर लेता है, बच्चा, भाई, दोस्त, कोई भी, तो आप पे क्या बीत रही होती। और मोदी जी को उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा। आज एक जवाबदेही नहीं उनकी बनी कि सबसे पहले काम था, उनको पता था कि हमारी गलती हुई है, चूक हुई है सरकार में, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए था। इस्तीफा क्यों नहीं लिया? और आज राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। सवाल का जवाब ये है कि हमें सुनने में आया कि एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार में मंत्री इस्तीफा नहीं देते, ये आपकी बात का जवाब है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इस्तीफा क्यों नहीं देते? देखिए, ये चीज़ कांग्रेस सरकार में थी। अगर कोई गलती करता था, पहले उसे पार्टी से बर्खास्त करते थे, फिर उसका इस्तीफा लिया जाता था और उस पर कार्रवाई, जांच होती थी और कार्रवाई होती थी। अगर कोई गलती कर देता था कोई भी ये, और ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नहीं करेगी। ये भाई चोरों उचक्कों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। ये केवल लूटना जानती है, लोगों को भटकाना जानती है, लोगों का हक छीनना जानती है। राहुल गांधी कोटा में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार 2-3 दिन से। उससे पहले से इवन खबरें आ रही हैं कि लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं युवाओं के लिए। आपको लगता है कि राहुल गांधी की सुनी जाएगी? सुनी नहीं जाएंगी, जबरदस्ती मनवाएंगे उनको। जो उनकी वो मतलब उनकी हक है, वो उनका हक है, वो उनको हक दिलवा के रहेंगे। राहुल गांधी ने एक वादा किया था देश की जनता से कि मेरी जहां ज़रूरत होगी मैं उनके लिए, कोई वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, मैं उसके लिए हर समय उपलब्ध हूँ। जहाँ मुझे मेरी ज़रूरत होगी। तो आज युवाओं की समस्या आई है, तो युवाओं के लिए आज वो आए हैं। 22 लाख शिक्षक है जो पेपर लीक हुआ है, और वो सब राहुल गांधी के साथ है। और राहुल गांधी अब रोड पे उतरेंगे, सबके सब उनके साथ आएंगे। उनकी रोड से लेकर सांसद तक उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और वो विजय होंगे, इसमें देख लेना आप। सर, जिस तरह से 21 जून को पेपर है और 24 जून को टेलीग्राम ऐप बंद कर दिया है, क्यों बंद कर दिया गया है? भाई बहुत सारे ऐप है, टेलीग्राम ही क्यों? क्या मतलब वो कहना चाह रहे हैं, क्या टेलीग्राम से नकल हुई थी क्या? कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। टेलीग्राम बंद करना ना करना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेपर लीक हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को टेलीग्राम के ऊपर मत थोप दीजिए, आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है? और धर्मेंद्र प्रधान को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ है और उनको इस मुद्दे से। अच्छा सर
सुनिए, आपकी बात काट रही हूँ, अभी आपकी बात फिर से दोहराई जाएगी। आज संजय निषाद की पीसी थी, सॉरी संजय सिंह की पीसी थी, उसमें संजय सिंह से सवाल पूछा गया था कि ऐप बंद कर दिया गया, तो उनका जवाब आपको पता है क्या आया था? अब आप बताइएगा सच है कि नहीं। कहे व्हाट्सएप नहीं बंद कर दिया और सारे ऐप नहीं बंद कर दिए, काहे के लिए वो बोले इस तरह? शानदार बात बोला उन्होंने, क्योंकि सारी प्रतिक्रिया, टेलीग्राम तो एक बहाना है, असल मुद्दा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आप हमें एक बात बताइए, मैं अभी उन लड़कों के नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने आत्महत्या किया है, बोले तो गिना दूँ? हाँ, एक दो का नाम बताइए जरा। दो गाने मैं पूरा लिस्ट बता देता हूँ आपको। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को छला है। अब नीट पेपर में, पेपर लीक में 12 बच्चों की जान जा चुकी है। प्रदीप मेघवाल राजस्थान, अंशिका पांडे दिल्ली, रितिका मिश्रा उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थ हेगड़े गोवा, भाग्यश्री कर्नाटक, आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश, उमेश माली राजस्थान, रेणु मीणा राजस्थान, रिया कुमारी थापा उत्तराखंड, है शिवानी यादव उत्तर प्रदेश, आकृति तमिलनाडु, कहान पटेल गुजरात। इन बच्चों का भविष्य जो है, 22 लाख छात्रों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया है। इन बच्चों की जो जान गई है, इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है। इस जिम्मेदारी को लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हमारी लाल आँख 56 इंच का सीना, 3 भारतीयों को हार्मोस खाड़ी में अमेरिका ने मार दिया, प्रधानमंत्री मोदी के एक शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकला भाई? आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं? आपका ये कर्तव्य होता है देश की जनता की सुरक्षा। अगर आप अमेरिका के आगे नतमस्तक हुए, तो क्या जवाब देने? आप अमेरिका के आगे नतमस्तक हुए हैं तो आपकी क्या मजबूरी है? कहीं आपका नाम एप्स्टीन फाइल में तो नहीं है? कहीं यही तो मजबूरी नहीं है आपकी? जो प्रधानमंत्री, जो गोदी मीडिया ये कहता था कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया का वो युद्ध रुकवा सकते हैं, क्या वो उस प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि पेपर लीक कौन कर रहा है? उस प्रधानमंत्री को ये नहीं पता? आप कहना चाहते हैं कि उनको पता है पेपर लीक कौन कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं कोई कार्य, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमारी सरकार 2014 से पहले की सरकार, कांग्रेस की सरकार की बात करता हूँ मैं, कलमाड़ी को जेल भेज दिया, जेल में मर गए। टी राजा को जेल भेज दिया। सारे घोटालों पे मीडिया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे थे, सबको जेल भेजा। आज की डेट में वो लोग निर्दोष साबित हुए हैं। भाई कहीं ना कहीं आप देखिए, आपकी कथनी और करनी में फ़र्क क्या है? ना आपके पास नीति है, ना नीयत है, ना स्वास्थ्य पे काम, ना शिक्षा पे काम, ना रोजगार पे, किसी भी मुद्दे पे आप सफल नहीं है, सब पे असफल है। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है। भारत की जनता 2029 में इनको फिर से गुजरात भेजने का काम करेगी और 2027 में राहुल गांधी के नेतृत्व में जो आंधी उत्तर प्रदेश में चलेगी वो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर। बताइए, एक बात बताइए, आपने राहुल गांधी की बात की, तो राहुल गांधी क्या इसीलिए तो दौरे पर नहीं है युवाओं के कि उनको फिर से वोट मिल जाए? ये बात आपने गलत कहा, युवाओं के दौरे की बात गलत कहा है, क्योंकि राहुल गांधी वो शख्स है जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है, कंधे से कंधा मिला के चलता है हिंदुस्तान के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। कांग्रेस हमेशा भाईचारे की राजनीति करती है, ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है ना? भाजपा, अगर बगल में पाकिस्तान ना हो, हिंदुस्तान में मुसलमान ना, तो भाजपा 2 सीट ना जीत पाए। ये हमारे आपके कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यही सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। कहीं ना कहीं सबक तो इनको सिखाएगी जनता 2029 में। सर, आप भी देखने से हमें युवा दिख रहे हैं और जिस तरह से आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है। 21 तारीख को पेपर नीट का फिर से, जो आज होना था 18 तारीख को, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ऐप है उसे बंद कर दिया गया है। पहली चीज़ तो क्यों बंद किया गया है? दूसरी चीज़ कि उसकी जो पेशी, उसकी जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख को होनी, 21 से 24 मतलब 4 दिन की ड्यूरिंग, क्या माजरा है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा पेपर लीक चल रहा है उस पर एक ही सवाल है, तुम्हारे गांव के फाइलों में मौसम गुलाबी है। भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं वो दावे हैं और किताबी हैं, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि 2014 से 2026 हो गया,
10 साल से ऊपर हो गए हैं, नेशनल से लेके स्टेट तक के पेपर लीक हुए हैं। और मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अमृतकाल है, सबसे बड़ा जंगल राज है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी पुलिस जो पेपर लीक का इतना बड़ा धांधली हुआ, आप 5 लेयर की सिक्योरिटी लगवाते हैं, हमारे मेटल तक के इंस्ट्रूमेंट निकलवा देते हैं, हमारे बेड निकलवा देते हैं, उसके बाद अगले दिन बच्चा देखता है न्यूज़ में कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करा कौन रहा है? एजेंसियां करा रही हैं। एजेंसी में लोग कौन है? आपके लोग हैं। सुरक्षा व्यवस्था किसकी है? आपकी है। गृह मंत्री किसके हैं? आपके। तो क्या राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे? क्या नेहरू से सवाल पूछेंगे? अरे सरकार में आप हैं तो सवाल आपसे पूछेंगे। आप हमेशा विपक्ष में दावा ठोकते हैं, संसद में एक सवाल नहीं पूछने देते हैं, विधानसभा में एक सवाल नहीं पूछने देते हैं, संसद में सवाल होता है शिक्षा पर तो भंग करा देते हैं संसद। इस तरीके की व्यवस्था है, पूरे तरीके से नस्तानाबूद है प्रधानमंत्री जी। और 22 का पेपर भी अगर गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री के इशारों पर, इन एजेंसियों के इशारे पे हुआ तो गारंटी के साथ कहता हूँ 22 का पेपर भी अगले दिन लीक हो जाएगा। ये गारंटी के साथ लीक हो जाएगा। और थोड़ी गलीमत बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस बार कह दिए हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कितने सेंटर है पूरे? कम से कम 22 से 23 लाख स्टूडेंट नीट में पेपर देते हैं। कहाँ कहाँ सेंटर बनाएंगे, ये भी सोचने का विषय है। और ऐसे जगह सेंटर बनाएंगे जहां आपके दलाल बैठे होंगे, जहां आपके एजेंसी के लोग बैठे होंगे, सुरक्षा कर्मी आपके बैठे होंगे। और ये बड़ी बात नहीं है कि 22 को पेपर है, आज 19, आज 21 को पेपर, 21 को पेपर है, आज 18 तारीख है। कल ये परसों में हो सकता है कि दलालों से उन बच्चों का पेपर भी आ जाए। ये भी बड़ी बात नहीं है। हो सके वो एक दिन पहले पेपर भी पढ़ लें। अभी ये कुछ कह नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी कोई भी पेपर पारदर्शिता में नहीं कराती है। नेशनल पेपर लीक दे, नेशनल तक का पेपर लीक दे दीजिए। बीपीएससी पेपर लीक हुआ, कितना लाठीचार्ज चला बिहार की युवाओं पर, ये नहीं आपने देखा? यहाँ तक कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक किया, 69,000 शिक्षक भर्ती, कितने छात्र, कितने बच्चे वहाँ प्रयागराज पर लाठीचार्ज हुआ। ये सभी दावे, ये सभी आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक के मामले में पूरी तरीके से ध्वस्त है। और जब तक ये पेपर लीक माफिया इस सरकार में रहेंगे तब तक ये पेपर लीक लगा। कुछ कह रहे थे आप? भैया कह रहे थे कि पेपर लीक होता है। अरे हमारी सरकार में तो पेपर लीक होकर दोबारा होता है। कम से कम लिस्ट तो नहीं जाती है कि अखिलेश भैया की लिस्ट है, पेपर लीक होने के बाद भी भर्ती हो जानी चाहिए। ये शिवपाल की लिस्ट है, पेपर लीक होने के बाद भी भर्ती होनी चाहिए। और ये डिम्पल भाभी की लिस्ट है, इनकी वैकेंसी होनी चाहिए चाहे कितना पेपर लीक हो जाए। और ये तो भाजपा की सरकार है, पेपर लीक होने के बाद दोबारा पेपर होते हैं। नहीं, सपा की सरकार होती तो यहाँ लिस्ट जाती। जितने सपा के लोग हैं उनकी लिस्ट जाती अलग से है कि हमारे यादव जी का 40 यादव हैं, इनकी पेपर लीक हो गया। कोई यादव मत करें, यहाँ जितने यादव आएंगे सब पीट देंगे आप। हमको कब पीटेंगे? हाँ नहीं, मतलब यादव इतना दूध पी लिया है, छत्रियों को मारने भर की हिम्मत आ गई है क्या? छत्रियों पे लाठी चलाने के लिए शेर का कलेजा होना चाहिए। तो शेर को देखते ही भाग जाते हैं। ठाकुर साहब के साथ ये पंडित भी खड़ा है। अब बताइए, ठाकुर ब्राह्मण एक हो जाए तो धरती का कोई ताकत उलझने से पहले 10 बार सोचेगा। ठीक है, तो जैसा कि आज पेपर होने वाले थे नीट के, लेकिन आज ना होकर के 21 जून को हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो टेलीग्राम ऐप है उसे बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया? और उसकी जो सुनवाई है वो 24 तारीख को, मतलब 21 से 24, ये ड्यूरिंग कुछ समझ में नहीं आई मेरे। एक्चुअल में टेलीग्राम का जो ब्लॉक किया गया है वो बहुत सही तरीके से किया गया है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और नीट के स्टूडेंट्स को और जितने भी स्टूडेंट हैं इनको समझना चाहिए। बेसिकली मैं बेंगलोर IBM से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है मैंने, तो मुझे ये बहुत कायदे से पता है कि इन्होंने टेलीग्राम को ही क्यों बंद किया, व्हाट्सएप को क्यों बंद नहीं किया। टेलीग्राम का जब आप चैनल बनाते हैं तो चैनल में 2 लाख से ज़्यादा लोग आपके साथ एक साथ जुड़ जाते हैं। किसी चीज़ को भी वायरल करने के लिए बहुत ईजी वे होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो इसका ग्रुप एडमिन होता है वो अपना नंबर भी हाइड कर सकता है, और नंबर हाइड कर लेगा तो उसको ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे। अब मान लो कोई बंदा दुबई के अंदर बैठ के इंडिया के पेपर्स को लीक करा दे तो उसको ट्रेस करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, कहीं ना कहीं सेफ्टी के रूल से ना, अगर उनके पास होगा भी, वो लीक करने की कोशिश भी करेंगे तो हम लोग शुरुआती चरण में पकड़ लेंगे। ये अच्छा डिसीजन है, इसका तो स्वागत होना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? नहीं, तो अभी आज संजय सिंह की PC थी, उसमें उनसे पूछा गया था कि टेलीग्राम ऐप बंद कर दिया गया, तो उनका जवाब पता है क्या है? व्हाट्सएप क्यों नहीं बंद किया गया? आप बताइए। देखिए, बात यह है ना, देश में हम जो अभी हमारा देश है वो चुनौतियों से लड़ रहा है, हमें चूतियों से नहीं लड़ना है।
मैटर सिर्फ इतना है। संजय सिंह चूतिया है क्या? ये आप कह रही, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ ये तो आप कह रहे। हम तो आपसे कहलवा रहे हैं। नहीं तो आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल के क्या चाहती हैं कि कल एक मुकदमा और हजरतगंज कोतवाली में लिख जाए? चलिए बोलिए। नहीं आप बताइए तो। नहीं आप बोल दीजिए अब। मैंने नहीं जाएगी बात। नहीं चली भी जाएगी तो कोई दर्द नहीं है, जहाँ 27 से 28 हो जाएंगे और थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। मैटर ये एक्चुअल में देखिए क्या चीज़ है, अभी हमारे देश में 75 पेपर लीक हुए हैं। जब हम 2 घंटे में ये पता चला लगा लेते हैं कि मीठों की पार्टी का जो है मेन हेड विदेशी है, यानी अभिजीत दीपके, समझिए। मीठों की पार्टी? हाँ मीठों की पार्टी। आपने देखा नहीं था क्या? उज्जवल को देखा कि नहीं देखा आपने? देखा। जंतर मंतर में इतना वायरल था, बढ़िया। उसके आप कुछ डिस्क्रिप्शन में बताइए जरा मीठों की पार्टी। मीठो कॉकरोच की बात हो रही है। अच्छा। कॉकरोच पार्टी, मीठों की बात, मीठों की पार्टी यानी कॉकरोच की पार्टी। उसमें 80% तो वो हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता है उनको नोटबुक जो है वो नोटबुक लेने जाते हैं या किसी जो है श्रृंगार गृह में लाली लिपस्टिक झुमका लेने खरीदने जाते हैं। मैटर तो ये है ना उनके साथ में। भाई उनका वैसा ही है। 75 पेपर लीक हुए हैं, 75 पेपर लीक्स पे बात होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ मांग है। हम विवेक सर का जो है सपोर्ट करेंगे, हम यहाँ तक कि रोशन यादव सर का भी सपोर्ट करेंगे। भाई विवेक सर का सपोर्ट होना चाहिए, रोशन यादव सर का सपोर्ट होना चाहिए, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स का सपोर्ट होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ अब जैसे ये बीच में कूद जाते हैं कि उसका क्या नाम है, वो एक जमूरा है, वो CGP का जो है वो अपना जो है वो लगाते हैं मंच, उसके बाद उसमें जो है एकदम रैपिंग वैपिंग मुजरा उजरा चालू हो जाता, तो उनको वैसे चूतियों की ज़रूरत नहीं है। मुद्दों पर बात हो। विवेक सर आए थे लखनऊ के अंदर, आपने उत्साह देखा होगा, जोश देखा होगा। स्टूडेंट के मुद्दों को भटकाने वाली बातें नहीं। मुझे 75 पेपर लीक हुए हैं। आप ये सोचिए गांव में किसान का बेटा जब जो है घर से अपने बाप की महत्वाकांक्षा लेके लखनऊ आता है, चारबाग में जिस नाली के किनारे कुत्ते सोना पसंद नहीं करेंगे वहां पर भी उन स्टूडेंट को चदरा बिछा कर सोना पड़ता है। और उसके बाद में दूसरे दिन पेपर देने के बाद खबर आती है कि भैया पेपर लीक हो गया। आपने 75 की बात की और 21 तारीख को फिर पेपर है, क्या हो सकता है? 76 हो जाएगा क्या? देखिए भगवान ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि हमने बहुत सारे अपने जिम्मेदार साथियों को खोया है। मेरा मानना ये है कि हम इतना जो हो हल्ला मचा रहे हैं, उन परिवारों से पूछिए जिन परिवारों के बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उन परिवारों से आप पूछिए जिन्होंने अपना बेटा खोया है, उन परिवारों से बात करिए। इसको राजनीति करने से अच्छा है कि हम न्याय दिलाने पर, हम काम करने पर। भाई पेपर लीक का मामला सरकार तुम्हारी, अखिलेश यादव थोड़ी पूछने जाएंगे, सरकार आपकी है ना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे ना। कौन सी गलत मांग हम कर रहे हैं? हम जायज़ मांग कर रहे हैं। जहां पर आप गलत होंगे, अगर आपको वोट दिया तो आपसे सवाल करेंगे। वहाँ तो एनडीए की सरकार है और उसमें तो मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। भाई एनडीए की सरकार में मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, वो एनडीए का ज़माना था। उस समय मैं आपके माइक पे बोलने की क्षमता नहीं रखता था। मेरा उस समय जो है ज़माना ही नहीं था। आज का ज़माना मेरा है, मैं बड़ा हुआ, मुझे परिपक्वता आई, बुद्धि आई, समझ में आई, तो मैं आपके माइक पे बता रहा हूँ कि भाई साहब ये मैं इस सरकार में हो रहा है। 75 पर लीक होते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं, भाई अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस ज़माने में भी पेपर लीक्स हुए हैं, उस ज़माने में भी चीज़ें हुई हैं। उस ज़माने में तो बाकायदा पेपर लीक होने के बाद में पेपर दोबारा नहीं होता था, सीधे लिस्ट भेज दी जाती थी कि भैया ये फलाने यादव जी के मार्फत से इतने लौंडे जो है होने चाहिए, ये सिस्टम होता था। तो ये चीज़ें नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, स्टूडेंट आज की डेट में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुद्दे होने चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि वहाँ जो है एक जो है विदेश में बैठा आदमी वो मीठों की एक ठो पार्टी बना लिया है, 2-4 मीठे आके वहाँ पर मुजरा कर रहे हैं, कहीं वो देश से आज़ादी मांग रहे हैं, RSS ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उमर खालिद की आइडियोलॉजी पे चल रहे, उससे मैं क्या फ़ायदा मिलेगा? जी अभिजीत दीपके को थप्पड़ भी पड़े थे, वीडियो देखा आपने? जूते नहीं पड़े, यही सब गनीमत समझिए। जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, अब उनके प्रवक्ता वहाँ डांस कर रहे हैं अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। भाई तुम मुद्दा दिखाने आए हो कि मुजरा दिखाने आए हो? मुजरा दिखा रहे थे क्या? तो वही चीज़ तो बोल रहा हूँ, मुद्दा नहीं मुजरा दिखा रहे हैं। भाई तुम बात करो ना, 75 स्टूडेंट के भविष्य, 75 बार जो है जो पेपर लीक हुआ उस पर बात करो ना। अभिजीत दीपके भटक रहे हैं अपने मिशन से। प्रवक्ता मुद्दा नहीं मुजरा दिखा रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और दूसरी चीज, मीठों के पार्टी के अध्यक्ष से हम क्या सोचें? वो मीठों की पार्टी है भाई। सर आप
जिस तरह से देख रहे हैं इनका आक्रोश अभिजीत दीपके के लिए, खैर वो मेरा मुद्दा नहीं था, मुद्दा मेरा ये था कि 21 जून को पेपर फिर से होने वाला है और 24 जून को टेलीग्राम चूंकि बंद कर दिया गया है, तो टेलीग्राम क्यों बंद कर दिया गया है भाई? पेपर से उसका क्या लेना देना है? देखिए ये दिखावा है भारतीय जनता पार्टी का। अभी बच्चा बताया ना कि 75 पेपर लीक हो गए, तो वास्तव में छात्र बहुत परेशान है। जैसे अभी कहा ना बच्चा कि लखनऊ आते हैं जहां रेलवे स्टेशन के बाहर जो है लोग सोना नहीं पसंद करते, वहां सोना पड़ता है, जहां लोग पेशाब करते हैं वहां सोना पड़ता है, और यहाँ तक कि सांड ऊपर चढ़ जाते हैं, लोगों के पैर और कुचल देते हैं, ये भी है। और आपको बता दें लखनऊ है नहीं, कानपुर, दिल्ली और बनारस कहीं भी स्टेशन पर ये दशा है। वो नौजवान घर से चलता है, माँ बाप की महत्वाकांक्षा लेके चलता है और पढ़ाई लिखाई और वो गरीबी बेबसी लाचारी देख के चलता है कि अब की बार हम परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे और ऐसा होगा। उसकी भावनाओं कितना आहत होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम राज्य की सरकार है, तो इसमें इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और चाहे जिसकी सरकार हो, जो संजीदगी वाला इंसान है, जिसकी सरकार रहेगी उसी से सवाल पूछा जाएगा। चाहे जिसकी सरकार हो, भ्रष्टाचार होगा तब भी, महंगाई होगी तब भी, और छात्रों के साथ अन्याय होगा, नौजवानों के साथ अन्याय होगा, बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा, तो हम लोग सवाल पूछेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं पूछने जाएंगे, हम मनमोहन सिंह जी से नहीं पूछने जाएंगे। आज सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार से ही सवाल पूछेंगे कि ये क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान क्यों परेशान हो रहा। अरे जिस देश में एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी डिलीट करके, आईआईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, आईटीआई पॉलिटेक्निक करके, बीएड, बीटीसी करके, नेट जेआरएफ करके, एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। और नीट की परीक्षा में तमाम बच्चे आत्महत्या कर लिए जब लीक हुआ, तो आहत हैं। और जैसे बच्चा बोल रहा था, किसी नेता का बच्चा मर जाता है कितना छाती पीटते हैं सभी नेता मिलकर, और सब उसके घर जाते हैं। जो बच्चे मरे हैं तो उनके घर कोई गया? बात यह है, मैं आज एक बात बता दूं, सबसे बड़े दुख की बात क्या है, हम यूपीपी की जब परीक्षा देने जाते हैं या नीट का एग्ज़ाम देने चाहते हैं, तो हमारी एक एजुकेशन का सिस्टम तय होता है कि भैया इतनी पढ़ाई करोगे तो तुमको ये नौकरी मिलेगी। इस देश की सबसे बड़ी बदतमीजी क्या है? इस देश का एजुकेशन सिस्टम आप बताइए। जितने यहाँ पर इंजीनियर हम निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हर साल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हम अपने इंडिया में जितने प्रोड्यूस करते हैं, उतने लोग, जबकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब जो है इंजीनियर्स का वो जर्मन है, इंडिया नहीं है, जर्मनी है। और जर्मनी में उतने लोगों को नौकरी वो दे देते हैं, और वहाँ पर अगर इनको जाके खड़ा कर दोगे ना तो ये जीरो आएंगे। फेल क्यों हो गए? क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम भूल चुके, बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं। आप समझिए, बीएससी, बीए और बीकॉम, ठीक है, बिल्कुल क्लियर वे में। जो आर्ट साइड से जो बंदा सबसे कठिन होता है, आपका साइंस साइड सबसे कठिन माना जाता है एजुकेशन में। सेकंड नंबर पे कॉमर्स वाले होते हैं, थर्ड नंबर पे आपके जो है आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं। इस देश में दिक्कत क्या है? जो साइंस साइड का स्टूडेंट है वो पढ़ाई करेगा तो क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर। क्लियर है? और उन डॉक्टर इंजीनियर पे शासन जानते हैं कौन करता है? कॉमर्स वाले, जो उनसे कम कठिन पढ़ाई है, वो बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और फिर उनसे कम वाले जो पढ़ाई वाले हैं, यानी आर्ट साइड वाले, वो बनते हैं आईएएस, पीसीएस। वो इन दोनों पे शासन करते हैं। फिर उसके बाद तुम 5वां पास कर लो, बढ़िया 200 रुपये कहीं दारुल सफास कुर्ता खरीद लो, एक अंगूछा डाल लो, उसके बाद कौनो पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, विधायक की टिकट मिल गया, फिर तुम इन तीनों शासन करोगे क्योंकि तुम नेता बन जाओगे। तुम इंटर पास रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात, एजुकेशन का इनका सालों का सबका सही होना चाहिए कि नेता पोस्ट ग्रेजुएट होगा तब तो जो है वहाँ पर चुनाव लड़ने के तुम काबिल हो, वरना तुम चुनाव लड़ने के काबिल नहीं हो। और इससे बड़ा सोने सुहागा जानते हो क्या है? 4 बढ़िया मंत्र याद कर लो, खाली इतना है बेटा, तुम 4 बातें याद कर लो। क्या बातें याद करनी है? तुमको झाड़ फूक आनी चाहिए, सौतन से छुटकारा पता होना चाहिए, हैं? तुमको, हाँ बता रहे हैं, वशीकरण, प्रेम विवाह, सौतन छुटकारा, ये वाला सिस्टम अगर तुमको पढ़ाना चाहिए, अंगूठा टेक आदमी हो तुम, तो समझ लो ये अगर तुमको आता है तो तुम नेता भी शासन करोगे। मतलब बुझी हुई आरती में या बुझे हुए वो जो ऐसे काइन खम्मन पीर बाबा की ऐसे लोहबान चल रही है, 2000 रुपया चढ़ गया बुझे हुए उसमें, ठीक, बुझी हुई आरती में 2 लाख चढ़ गया, और बढ़िया आराम से मंच पे बैठ के जो है भाषण हो जाएगा, कहीं दुनिया मोह माया है, बस इस बात को बताने 2 लाख रुपया लेता हूँ। ये सच्चाई है।
एजुकेशन सिस्टम की, तो कहाँ विकास होगा? किताबें बिक रही हैं यहाँ रोड पे और और बगल में जो है कांच के शोरूम में जूते बिक रहे हैं, तो आप कहाँ अंदाजा लगा? और देश की जनता को क्या चाहिए, ज्ञान या जूता? सीधी सी बात है, इस देश की बर्बादी को एक है उल्लू काफ़ी, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा, इस देश का आलम क्या होगा? समझ में आया आपको? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। 21 जून को फिर से नीट पेपर होने वाले हैं और उससे पहले टेलीग्राम ऐप को बंद कर दिया गया है और 24 जून को इसकी पेशी होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कुछ मामला समझ में नहीं आया कि 21 जून को पेपर होगा, 24 जून को पेशी होगी, तो पेपर के बाद पेशी होती है क्या? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे जो युवाओं का भविष्य है वो सुनिश्चित हो। सुनिश्चित, देखिए पेपर लीक हुआ, अभी दोबारा पेपर हो रहा है, कुछ कमियों के कारण जो है पेपर नहीं हो पाया था। किसकी कमी? जिसकी भी कमी रही हो उस पर काम कर रही है सरकार जो है। जो भी लोग उसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच होगी, जो भी प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया वो अपनाई जा रही है। अभी मेन मुद्दा जो है कि पेपर कैसे हो उसके लिए काम किया जा रहा है। पेपर लीक किन कारणों से होते हैं उन सारे कारणों को तलाश करके उनमें से एक कारण ये भी रहा होगा जिसको सरकार ने संज्ञान में लिया जो है उस पर भी वो रोक लगाया है। ये हमेशा के लिए बंद होने वाला नहीं है, लेकिन अभी तत्काल में जब ज़रूरत जिस चीज़ की होगी सरकार वैसा जो है निर्णय लेगी। मतलब अभी जो समझ में आ रहा है वो करते जाओ, बाद में लीक होगा तो देखा जाएगा। बाद में उसके लिए और भी रास्ते निकाले जाएंगे ना, जब और लोग आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी तत्काल में जो ज़रूरत, अभी पेपर होने वाला है, अभी ये आशंका है कि इससे जो है गड़बड़ हो सकती है तो उस पर बैन लगाया गया जो है, ठीक है। तो खाली टेलीग्राम से ही नकल होगी और सारे ऐप क्या मर गए हैं? अरे भाई, गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है, जो शासन प्रशासन में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता है। गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है तभी तो पेपर लीक हो गया। देखिए, आप पत्रकार हैं, अगर आपको लगता है जो है कि ये सरकार गलत कर रही है तो आप भी आवाज़ उठाइए। उठाई तो है आवाज़, आप जवाब कहाँ दे पा रहे हैं? देखिए, हम जवाब दे रहे हैं। सरकार जिन जिन बिंदुओं पर जो है लगता है कि कहीं भी जो है लूप होल है उसको दुरुस्त करने का काम कर रही है, और जब पेपर हो जाएगा तो और इससे सघनता से जो काम करने होंगे वो भी होंगे जो है। मतलब सरकार अब फिर से कर रही है, फिर एक बार और लीक हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से सोचेगी वो और आगे क्या करना है। लीक होगा पेपर, अब बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। और पेपर सेट करने आप गए थे? पेपर सेट करने का मौका हमको मिलेगा तो हम भी करेंगे। अच्छा, लीक करेंगे? अरे मैडम, देखिए, इतने गंभीर मुद्दे को आप मजाक की श्रेणी में मत डालिए। मजाक की बात नहीं है, आपने हमारे खुदे मजाक बना लिए हैं हिंदुस्तान को। क्या नहीं, सुनिए, इनकी बहुत सुन ली है। इनसे पूछो राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उसका FIR क्यों नहीं हुई? SIT जांच पहले होने लगी, FIR हुई नहीं, जांच पहले होने लगी। ऐसे ही तो हुआ, पेपर हुआ नहीं और सुनवाई बाद में करेंगे, पेपर पहले सुनवाई बाद में। मतलब ये देखिए, गिरफ्तारी कहीं कुछ है ही नहीं। मतलब इनके जैसे लोग अनभक्त लोग यहाँ पर ज्ञान देने आ रहे हैं। हमारे जैसे लोग मंदिर में दान करते हैं और इनके जैसे लोग चोर लोग, सुन लीजिए, कितने बार मंदिर गए? मंदिर सुबह ही गए। ये मंदिर नहीं जाते हैं, केवल प्रोपोगंडा फैलाते हैं। अगर इनकी सरकार होती ना, अभी जो ये संज्ञान में बातें आई ये भी नहीं होती। आपकी सरकार ही तो क्या हो गया? हमारी सरकार है तो इसलिए जो है उस पे संज्ञान भी लिया जा रहा है। SIT गठित हुई है, SIT अपना काम का अपना नहीं सुनिए, अरे भाई, अरे सुनिए, अरे तुमको टच नहीं करेंगे एक बार, भैया टच हो गया, ऐसे चेक कर रहे हो तो अभी आ जा रहे हो आगे, बताइए, यही स्वभाव है इन लोगों। नहीं तो यही भाजपा की सरकार है कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, हमको देखिए, आप भाजपा के, आपको नहीं बोलने दिया, आपकी सरकार आप ही को नहीं बोलने। ये लोग ऐसे डराते हैं लोगों को जो है, अभी सरकार में नहीं तब डरा रहे हैं, सरकार में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? आप भाजपा के हैं तो डर भी तो रहे हैं। क्या करें, हम तो आम आदमी है ना, हम तो कोई आम आदमी कैसे हो गए? आप तो भाजपा ही है तो आम आदमी कैसे होगा? हाँ, ये आप देखिए, भाजपा ही है, सपाई है, ये आप कैसे जानती हैं? देखिए, मेरा मुद्दा ये है कि जो सरकार है वो संजीदगी से युवाओं के भविष्य के लिए काम करे। चाहे जो
जो पेपर लीक का मुद्दा है ये गंभीर मुद्दा है। इस पे सरकार कठोरता से काम करे, संजीदगी से काम करे, युवाओं का भविष्य सुनिश्चित करे। इसके लिए जो है सरकार को काम करना चाहिए और विपक्ष को भी इसके लिए दबाव बनाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं ये कतई नहीं कहता हूँ कि देखिए हर सरकार में पेपर लीक का काम हुआ है, एक नहीं सैकड़ों हुए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हर सरकार में हुआ है तो भाई क्यों हुआ? इतनी सिक्योरिटी के बाद भी क्यों पेपर लीक हो रहा है? सुनिए, कोई वो चाइना नहीं है कि दीवार खड़ा करके सुरक्षा कर देंगे। देखिए इसके लिए हर बिंदुओं पे आपको काम करना होगा, जहाँ जहाँ भी इसके जो है लूप होल हैं उनको दुरुस्त करना होगा, तब जा करके जो है पेपर सही से हो पाएगा और युवाओं का भविष्य जो है सुनिश्चित हो पाएगा। तो चाइना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाने वाले थे ना ये लोग, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इधर आइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। अगले दिन न्यूज़ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता जिसके द्वारा एक पेपर लीक कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है BHU में जो छात्राओं का रेप हुआ उसमें 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, मीडिया के सामने शामिल हो गया। तो जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं, जो लोग इस तरीके की घटनाएं करा रहे हैं, वो कौन है? सरकार के लोग हैं। तो हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, क्या नेहरू का सवाल पूछेंगे, क्या राहुल गांधी सवाल पूछेंगे, क्या अखिलेश यादव सवाल पूछेंगे? अरे एक शब्द आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 21 तारीख को मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ये पेपर कहीं होल्ड हो गया तो इनकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए हमारी जिम्मेदारी यही रहेगी कि सरकार से हम जो है आग्रह करेंगे, और आग्रह कितना आग्रह करते करते यहाँ तक पहुँच तो गए, कितना आग्रह करेंगे और दबाव भी बनाएंगे, हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे, अगर जब तक कि जो है युवाओं का भविष्य सुनिश्चित नहीं होता है। ये पहली तरीके की सरकार नहीं है कि 4 लोग चले गए कोर्ट में, पेपर रोक दिया हो गया जो है, उसका रिजल्ट ही नहीं आया, और आया भी तो जिनका नहीं है, जो पहली बार जिंदगी में इतिहास में पहली बार राम जी के दरबार से चोरी का मामला उठा है, और बहुत ज्यादा पैसे का मामला है, हीरा सोना चांदी जेवरात सबका मामला है। इनकी सरकार में, भाजपा की सरकार में हम क्या क्या गिनवा दें, आप लोग भी इतने लोग हैं, आप लोग भी ताजुब मान जाएंगे। ए से लेकर जेड तक पूरा सब घोटाला ही घोटाला है। आप बगल में मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए, अभी प्रोफेसर सब निलंबित हुए हैं, अभी हफ्ता 10 दिन पहले। मंदिर में देख लीजिए, कॉलेजों में देख लीजिए, कहाँ कहाँ साला, यहाँ तक तो भैंसा कुंड में चले जाइए, वहाँ पर भी दलाली चल रही है खूब इस समय। मतलब इस सरकार में इंसान मरने के बाद भी उसको पूरा एकदम पिए ले रही है ये सरकार है। जवाब अयोध्या में मिल गया ना, ठीक ना? कहाँ मिला? अभी तो FIR ही नहीं हुई है। चंपत जैसे लोग चपत लगा के आराम से अस्पताल में वहाँ लेटे हुए हैं। मतलब बताइए, हम लोग का पैसा ये लोग खा रहे हैं और बताएंगे हिंदू खतरे में है, छोटे बिरादरी को डरवाया जा रहा है। और फिर गोंडा के पूर्व सांसद कहेंगे मैं नाम लूंगा तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और वो तो बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि दबदबा है, दबदबा है। क्यों नहीं नाम लेके बता रहे हैं कि किसने चोरी की है राम जी में? वो बोलते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। लेकिन अब बताइए कि दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? मंदिर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? राम के मंदिर में, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह जी राम के वंशज है, उनके सामने डकैती पड़े और बोल नहीं रहे, और योगी आदित्यनाथ जी वंशज हैं, बताते हैं हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, और बताइए माननीय मुख्यमंत्री हैं तब भी डकैती डलवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो उनकी हिम्मत नहीं थी, हाथ कांप जाता, रुपया उठाते हुए गिर जाता नोट जो है, जो जेब में रख के ले गए वो लोग, उनकी हिम्मत नहीं होती। केवल योगी जी दृढ़ इच्छा शक्ति रख ले, वो सारी संपत्ति जो है राज की संपत्ति घोषित कर देंगे। उनको तब तक फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था जो डकैती डाले हैं। और मोदी जी क्या करें? ये भ्रष्टाचारियों अत्याचारियों के सरदार है भारतीय जनता पार्टी में। जो 25 चच्चा जाओ ना 2 मिनट को 25 एक्चुअल में केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया ना कि 25 नेता हमारे संपर्क में हैं, उसमें एक नेता चच्चा है, तभी कह रहे हैं राजकीय समर्थक हम करवा लेंगे। क्या है, क्या हुआ है, ये लोग क्या कर रहे हैं? मतलब हुआ मैं क्या? बता रही नहीं, ये पूछेंगे ना क्या। 21 जून को पेपर होने वाला है नीट का, ठीक है? उससे पहले टेलीग्राम ऐप बंद कर दिया गया है और 24 जून को उसकी सुनवाई होगी। तो 21 जून को पेपर, 24 जून को सुनवाई, को समझ में नहीं आया। ये टेलीग्राम ग्रुप बंद कर दिया गया, व्हाट्सएप बंद कर दिया गया, फेसबुक बंद कर दिया गया। ये बंद करने की व्यवस्था आपसे पूछकर और हमसे पूछ के किया जाएगा।
कि जिसका जो काम है वो करेगा। चैनल आपका चैनल कौन चलाएगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। सवाल तो करना हमारा काम है ना। हमारी वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जे आखिर इनको दर्द क्यों होता है कि टेलीग्राम ग्रुप बंद कर दिया गया, किस कारण से बंद किया गया? क्या वो जोगी जी जाके बंद कर दिए हैं कि मोदी जी बंद कर दिए? जी तो पेपर भी लीक नहीं करे तो हुआ ना। हाँ, तो देखिए हम फिर इस बात को कहने जा रहे हैं कि कहीं भी अपवाद कहाँ नहीं है, उसको अपवाद कहा जाता है। अगर नीट हो या कोई भी पेपर लीक अगर कहीं होता है, राजा 1000 प्रहरी लगाता है फिर भी चोरी होता है, ठीक है, तो उसको चोरी नहीं मान लिया जाता है। उसी तरीके से उस सिस्टम को आप समझिए, नहीं उस सिस्टम को आप समझिए। नहीं क्यों नहीं, सुनिए, बहुत कुछ है भारत में मेरे, रोटी नहीं तो क्या, लपेट लो झूठे वादों को, लंगोटी नहीं तो क्या, सीधा सीधा ये इन लोगों को अब जैसे आज लोग इनके जैसे लोग अयोध्या में जो चोरी हुई है इसका मतलब ये लोग समर्थन करते हैं। एक मिनट सुन लो, मैं इनको समझा दूं। ये वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते थे और आज उन्हीं राम मंदिर चोरी की बात करें। मतलब ये मान रहे हैं ना कि राम मंदिर बन गया, ये मान गए ना कि राम मंदिर बन गया। पहले ये लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज ये अस्तित्व को संभाल रहे हैं ना, बता रहे हैं। आप ये तब ठेकेदार बनेंगे, हम लोग को हिंदू, हम लोग को बताएंगे। ये सब लोग राम मंदिर से चोरी कर लिए सफाई लोग हैं, सफाई लोग हैं, ये शाम की दवाई लेते हैं। एजुकेशन पे बात करेंगे चाचा? करोड़ों बच्चे। चाचा एजुकेशन पे बात करेंगे? आपसे क्या बात करें, आप लोगों से आपसे बात नहीं होते, सड़क पे ही हम आएंगे ना। एजुकेशन पे बात कर लीजिए, आप एजुकेशन पे बात बोलिए कि आप बात करेंगे कि नहीं। एजुकेशन पे बात करेंगे? एक मिनट, जो पेपर लीक की बात करेंगे, ये लोग ऐसे ही बोलेंगे। लोग से बात करिए, इसमें एजुकेशन पे बात करना है, हम तो कह रहे हैं एजुकेशन पे बात कर ले। ये वो लोग हैं, बताओ एजुकेशन पे बात करेंगे चाचा। एक मिनट, आप बताओ, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो हमें बताओ। कैट पे बात नहीं, कैट पे बात करेंगे। कैट की परीक्षा 3 बार क्रैक करके बैठा हूँ, कैट की परीक्षा में 3 बार क्रैक करके बैठा हूँ। आईबी की परीक्षा में 11th रैंक थी, गूगल कर लेना जिसको अभी करना हो, दीपक पंडित नाम से, 2017 में 11th रैंक थी ऑल ओवर यूपी। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ऐसे नहीं हूँ। अगर और सुनिए, अरे सुन लीजिए चाचा, पर्सनल हिस्ट्री सुनने हम नहीं आए हैं, मेरे पास समय नहीं। पहली बात सिर्फ सुनाने आए पर्सनल हिस्ट्री नहीं सुनने चाचा, सिर्फ ये कहने अगर ये हम लोग दारूबाज हैं। अगर ये 3 बार कैट, देखिए आपके चैनल पे कर रहे हैं कि हम 3 बार कैट की परीक्षा क्रैक कर चुके हैं। जो एक बार किया होगा कैट और मैट की परीक्षा जो क्रैक किया होगा, यूएस की कंपनियों में करोड़ों के पैकेज देने के लिए, कुछ लोग जॉब देने के लिए बने होते हैं, अब इनकी बात, कुछ लोग जॉब देने के लिए बने होते हैं, देख लो, कुछ लोग जॉब देने के लिए बने होते हैं। तो अब जब ये जॉब देने वाले हैं तो जॉब करेंगे कैसे? ये लोग तो बदनाम करें, जॉब नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, हमें जॉब देने वाले हैं। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, जॉब की आवश्यकता नहीं है। तो ये वही लोग तो हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, जॉब की आवश्यकता नहीं है। 100 आदमी को जॉब देने की औकात रखता हूँ। तो ये तो अच्छी बात। देख लो, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। एक तरफ देखो, अभी हमें नौकरी, सरकार को अगर नौकरी चाहिए तो बताए। सुन लिया आपने, सुना इनका वक्तव्य आपने सुना? चैनल पे आपके बता रहे हैं कि इन्हें जॉब नहीं चाहिए। ये तो अच्छी बात है, ऐसे युवाओं का स्वागत है जो कि जॉब दे रहे हैं। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे, किसको आज के जमाने में जॉब? सब तो ऊपर भगवान के पास पहुंच गए। 3 बार आप कैट और मैट क्रैक कर रही हो तो लीक कहाँ हुआ? उससे पहले भी तो पेपर क्या नहीं, इसके पहले कभी पेपर लीक नहीं? आप एक चीज बताइए, एक सवाल, एक मिनट रुकिए, चाचा से एक सवाल है मेरा। अब चाचा से मत पूछो, आप पूछो। सुनिए, चाचा का मैटर ये है, चाचा का मैटर ये है, चाचा से अगर आप एजुकेशन पे बात कर लोगे तो तुम दारू पीते हो। चाचा से आप बात कर लोगे कि आप ये जो युवा यहाँ खड़ा हुआ है, ये मतलब इनके हिसाब से सारा युवा कॉकरोच वाला है। आज की डेट में उस युवा से बात कोई करेगा जो कि यहाँ पर जो है चारबाग रेलवे स्टेशन पे जो है ऐसे नालियों किनारे लोटा हुआ था पेपर के दौरान, उसकी बात कौन करेगा? जो मर गए, स्टूडेंट खत्म हो गए, उनके परिवार की बात कौन करेगा? लाइक कमेंट फॉलोवर का नंगा नाच हो रहा है युवाओं के नाम पे, लाइक कमेंट फॉलोवर का नाम। और भाई साहब ये बोलते हैं और ये बोल रहे हैं कि कैट की परीक्षा पास करके ये बंदा नौकरी कर ले जाके। जरूरी है नौकरी हम कर लें, जरूरी है नौकरी कर लें।
राशन डिपो खुद का है, विवाह इवेंट के नाम से मेरी खुद की वेडिंग प्लानिंग फर्म है और मेरे पास में लड़के काम करते हैं। तो देखा आपने जिस तरह से 21 जून को जो नीट परीक्षा होने वाली है और परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप को बंद कर दिया गया, उसको लेके जो विवाद छिड़ा हुआ है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मध्य स्तर के लोग हो, चाहे अपर स्तर के लोग हो, सबके बीच में लगातार विवादित बयान चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन अब क्या नीट परीक्षा जो होने वाली है 21 जून को, क्या फिर से लीक होगी? जो 21 जून की परीक्षा है उसके बाद 24 जून को जो उसकी सुनवाई है कि क्या उसके परीक्षा पहले और सुनवाई बाद में, ये कुछ माजरा अभी तक समझ में नहीं आया है। भाजपा क्या करना चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।